इकराम आखिरकार वो मुलाकात हो चुकी है जिसका पूरे भारत को बड़ी शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप की जानब से 50% टैरिफ जो है वो लगाया गया भारत के ऊपर, तो पूरा भारत जो है वो अब इनकी नजरें चीन की तरफ है कि वो चीन पे भी उस तरह लाए नहीं कर सकते। अब मामला कुछ ये है कि भारत अपने आप को जैसा कहते हैं ना कि पंचिंग अबव योर वेट वाली बात है। और फिर हमें ये होता है मोदी साहब मिलेंगे कि नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, वो जो साइड लाइन पे मीटिंग होनी है उसमें क्या होगा। हम बायलैटरलिज्म को चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो है वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई 1-2 दिन के लिए तो गए नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 6 दिन के विजिट पर हैं और ये 6 दिन का विजिट जो है चाइना का ऐसे वक्त में किया जा रहा है जिस वक्त के पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि फ्लड वाली हालत है और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना जरूरी, ये बात किसने कही? दरअसल ये बात किसी और ने नहीं बल्कि शी जिनपिंग ने कही है, जिनसे 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और इन दोनों के बीच की मुलाकात 55 मिनट तक चली। और मोदी चाइना में है जी। मोदी ने अपनी पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट मारा है और वो चाइना पहुंचा है और उसने चाइनीज पर इंडियन वीजे भी खत्म किए हैं। वो चाइना के साथ बॉर्डर ट्रेड शुरू कर रहा है, उसने चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की हैं। यानी कि वो ट्रंप जो है इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस तमाम सूरत के बाद मोदी ने साफ साफ वादे किया कि जी हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा जरूरत है चीन की। जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एससीओ शिखर सम्मेलन से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 1 घंटे का द्विपक्षीय बैठक हुआ, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा देखा जा रहा है और इससे ट्रंप भी काफी ज्यादा घबराया हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया था, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। चाइना और इंडिया जो है वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं और हम नेबर हैं। और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। सो थिंग्स आर वेरी चेंजिंग। चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। वो हमारे इंडिया से जो दोस्त सहाफ़ी सारा टाइम चाइना को गालियाँ निकालते थे, अब वो कहते हैं कि ये हमारी लीडरशिप की बहुत बहादुरी है कि हमने ये सारा कुछ कर लिया। मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज़ यहाँ पे जो लफ्ज़ सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें। सो ये जो 2 दिन की जो एससीओ समिट हो रही है इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बात बताऊँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो है वो शुरू कर रहे हैं और ये उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को कहा है और अब वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 बेहतर हो गए हैं। और मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं। इंडियन फौज क्या कहती थी कि जनाब ये जो जंग है ये तो चाइना लड़ रहा है, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाइना के साथ खड़े होना है, हम दोस्त हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें चाइना से चीज़ों को पाकिस्तान को चाइना से दूर करना है, चाइना को पाकिस्तान से दूर करना है और पाकिस्तान और चाइना की ये जो दोस्ती है इसमें कैसे हम जो है वो दरार डल सकती है। ये ऐसे ही है कि जैसे वो समझते हैं कि जनरल नासिर मुनीर जो है वो अमेरिका गए और ट्रंप से मिले और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में जो है वो बदलाव आ गया और जंग में की वजह से बदलाव आ गया। ये इसी तरह, ठीक है, तो वो कह रहे हैं चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। सो ये इसको इस एंगल से पहले तो देखना चाहिए आपको, ठीक है जी। और बायलैटरल मीटिंग हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग है जनाब, जो वहाँ पे हो रही है और उसमें जो डिस्कशंस हुई हैं, जो बातचीत चल रही है वो भी इंटरेस्टिंग है अगर सही मानों में देखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं उनको हर कीमत पे ये जो सिग्नलिंग दे रहे हैं इसमें अमेरिकन्स जो हैं वो गुस्से में हैं
वो अमेरिकन गुस्से में, यार तुम तो हमारे दोस्त थे, एससीओ तो एंटी अमेरिका ब्लॉक है, तुम इसका क्यों हिस्सा बने हुए हैं? सो आज के बाद, पहले ब्रिक्स एंटी यूएस ब्लॉक था, आज के बाद ये एंटी यूएस ब्लॉक है। अब देखिएगा कि अमेरिकन मीडिया के अंदर इंडिया के हवाले से कहा जाएगा कि ये तो हमारा दोस्त था, ये दोस्त ने क्या किया? ठीक है ना जी, हमारे दोस्त ने क्या किया है? अब देखें ना, जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने 2015 में चाइना का विजिट किया, फिर उन्होंने 2016 में चाइना का विजिट किया, फिर उन्होंने 2017 में चाइना का विजिट किया, फिर उन्होंने 2018 में चाइना का विजिट किया, वुहान। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, 15, 16, 17, 18 और 18 के बाद 25, और जब ये मुलाकात हुई है तो चेक आउट द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या है। कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी मीटिंग फिक्स नहीं हुई है शी जिनपिंग की, और लेकिन उम्मीद है कि वो मिल लेंगे, और उनके साथ साथ ना सिर्फ ये कि चाइनीज प्रेसिडेंट मिलेंगे बल्कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो तकरीबन तय है। तो इसलिए जो लोग ये घबरा रहे हैं कि ना जाने शी जिनपिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो मुलाकात कर ली है लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बारी नहीं आई है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी मुलाकात हो जाएगी। और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई 1-2 दिन के लिए तो गए नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 6 दिन के विजिट पर हैं, और ये 6 दिन का विजिट जो है चाइना का ऐसे वक्त में किया जा रहा है जिस वक्त के पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि फ्लड वाली हालत है और एक तरह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और हर तरफ से यही सोचा जा रहा है कि तमाम जगह पे कहीं भी कोई जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर जाए, जैसे हमने देखा कि जब पहलगाम का वाकया हुआ था तो या पहलगाम का अटैक चला था तो उस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर थे, और वो अपने उस विजिट को कम करके उसमें से दिन जो है उन्होंने कम कर दिए थे और वो वापस भारत पहुंच गए थे। जबकि हमारे यहाँ इस वक्त फ्लड की हालत है, हजारों लोग बेघर हो गए, बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो 6 दिन के विजिट पर चाइना में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी खैर मुलाकात मुझे तो नहीं लगता कि होगी, और शायद अभी भारत इस मूड में भी नहीं है कि मुलाकात की जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ही ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि देखो भारत और चीन की तरफ अब एक नया शुरुआत हो चुका है और इससे ट्रंप और पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। दरअसल दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री चीन यात्रा के दौरान इस बैठक में भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों और वैश्विक मुद्दों और द्विपक्षीय हितों पर विस्तार से बातचीत हुआ है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को वर्ष 2026 में भारत में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ कि देखो भारत की तरफ भारत और चीन अब एक साथ आ चुके हैं, जिसके वजह से अब ट्रंप भी काफी ज्यादा घबराया हुआ है और पाकिस्तान के एंकर भी अब बोलना चालू कर दिए। एक वर्ष के भीतर दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले और सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता के बीच ये दूसरी मुलाकात थी, जिसमें सीमा विवाद और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा भी शुरुआत हो चुका है। और इसके अलावा अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ के ऊपर भारत और चीन मिलकर दोनों टैरिफ से कैसा निपटा जाए, इसके ऊपर भी बातचीत हुआ है। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार चीन के शी जिनपिंग ने भी कह चुका है कि ड्रैगन और एलिफेंट अगर साथ आ जाते हैं तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तो इससे ये साबित होता है दोस्तों कि अब पाकिस्तान और दूसरी तरफ ट्रंप और पूरा अमेरिका और यूरोप भी घबराया हुआ है, क्योंकि भारत और चीन फिर से एक साथ खड़े हो गए हैं।